हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनवायरमेंटल स्टडी का मॉड्यूल नंबर 3 कवर करने वाले हैं, जो है पॉल्यूशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, जो है पॉल्यूशन प्रिवेंशन के रिलेटेड। क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 है ये कि शॉर्ट नोट लिखनी है आपने पॉल्यूशन प्रिवेंशन पे। उसमें डेफिनेशन आ जाएगी, उसके कौन से अप्रोचेस हैं एंड बेनिफिट आ जाएगा लिखने के लिए। ठीक है, तो कैसे लिखना है आपको ये बता दिया है। फिर पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स, तो ये भी क्वेश्चन नंबर 2 आपका कैसे बन रहा है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं अच्छे से। पॉल्यूशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ठीक है। पॉल्यूशन प्रिवेंशन, जिसके डेफिनेशन अगर हम देखें तो पॉल्यूशन प्रिवेंशन रेफर टू द प्रैक्टिस दैट रिड्यूस, एलिमिनेट और प्रिवेंट पॉल्यूशन एट इट्स सोर्स बिफोर इट्स क्रिएटेड। ठीक है, तो पॉल्यूशन प्रिवेंशन मतलब हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि या तो ये इस तरह से प्रैक्टिस है जो हमें पॉल्यूशन होने से पहले ही हम किस तरह से उसको ज़्यादा से ज़्यादा रोक सकते, रिड्यूस कर सकते या एलिमिनेट कर सकते या तो प्रिवेंट कर सकते पॉल्यूशन को बिफोर इट्स सोर्स, बिफोर इट क्रिएटेड। ठीक है, दिस ऑफन मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन द रिसाइकलिंग और वेस्ट डिस्पोजल। ये तो थोड़ा ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव है रिसाइकलिंग एंड वेस्ट डिस्पोजल से बढ़कर है। ठीक है, कैसे इसके क्या कौन कौन से अप्रोचेस पे हम फोकस कर सकते हैं कि फर्स्ट है मॉडिफाइंग द प्रोडक्शन प्रोसेसेस। ठीक है, जो प्रोडक्शन हो रहा है एक्चुअल में पॉल्यूशन जहाँ से हो रहा है उस ही प्रोडक्शन प्रोसेस को हम प्रॉपर मॉडिफाई करें। फिर प्रमोट करें द यूज़ ऑफ द नॉन टॉक्सिक और लेस टॉक्सिक सब्सटेंस। फिर एलिमिनेट करें कंजर्वेशन टेक्निक को एंड रीयूजिंग करें मटेरियल इंस्टेड ऑफ द डिस्कार्डिंग देम। ठीक है, तो ये थोड़े अप्रोचेस है, ये 4 अप्रोचेस आपने लिखनी है। छोटा सा क्वेश्चन बनेगा तो जैसा लिखा हुआ है एज इट इज़ ही लिखना है, इसमें कुछ और ज़्यादा आप अपने मन से कुछ लिख नहीं पाओगे। ठीक है, तो अप्रोचेस वही मॉडिफाई करें प्रोडक्शन प्रोसेस को, फिर प्रमोट करें एंड यूज़ करें नॉन टॉक्सिक और लेस टॉक्सिक सब्सटेंस को एंड इम्प्लीमेंट करें कंजर्वेशन टेक्निक को एंड रीयूज़ करें मटेरियल इंस्टेड ऑफ डिस्कार्डिंग देम। ठीक है, जो ऐसे मटेरियल जो हम रीयूज़ कर सकते हैं तो उनका इस्तेमाल ज़रूर से करें। इसका बेनिफिट क्या होगा पॉल्यूशन प्रिवेंशन का, कि रिड्यूस करेगा फाइनेंशियल कॉस्ट रिलेटेड टू द वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्ट करेगा ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट को एंड कंजर्व करेगा नेचुरल रिसोर्सेज को। तो छोटा सा क्वेश्चन बना यहाँ से, लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू भी अच्छा बनेगा। ठीक है, कि पॉल्यूशन प्रिवेंशन है तो ये किस तरह से वर्क करता है। तो ये ये एक लाइन आई ना, पॉल्यूशन एट इट्स सोर्स बिफोर इट्स क्रिएट, तो ये एक्चुअल में यहाँ से एक एमसीक्यू अच्छा सा आपका बन जाएगा। तो ये भी आपको एक बार ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स कौन कौन से अपने लेने हैं। तो फर्स्ट है प्रिवेंशन एट द सोर्स, मीन्स व्हाट, प्रमोट द क्लीनर प्रोडक्शन टेक्निक, जहाँ पे हम प्रमोट करें क्लीनर प्रोडक्शन टेक्निक को, जहाँ पे हम इंक्रीज कर रहे हैं कि यूज़ ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी, कौन सी, सोलर, विंड एंड हाइड्रो का हम इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट करें। फिर उसको इम्प्लीमेंट करें एमिशन कंट्रोल स्टैंडर्ड फॉर द इंडस्ट्रियल एंड व्हीकल्स, जो ऑलरेडी एमिशन कंट्रोल स्टैंडर्ड मेंशन है इंडस्ट्री एंड व्हीकल के लिए, हम उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करवाएं। तो ये हो गया फर्स्ट प्रिवेंशन एट द सोर्स से, मतलब जहाँ से वो सोर्स जनरेट हो रहा है पॉल्यूशन वहाँ से ही हमने उसको प्रिवेंट करा। फिर है वेस्ट मैनेजमेंट में, जहाँ पे रिड्यूस करें, रिसाइकल एंड रीयूज़ करें एंड कंपोजिशन पे हम फोकस करें। वेस्ट मैनेजमेंट में आ जाएगा फर्स्ट रीयूज़, जहाँ पे हम मिनिमाइज करें वेस्ट जनरेशन थ्रू द एफिशिएंट प्रोसेसेस के थ्रू, मतलब रिड्यूस करने की कोशिश करें कि वेस्ट कम से कम हो। फिर रिसाइकल एंड रीयूज़ पे फोकस करें, जहाँ पे प्रमोट करें रिसाइकलिंग सिस्टम फॉर द प्लास्टिक, मेटल एंड पेपर। फिर कंपोजिशन पे फोकस करें, जहाँ पे मैनेज करें हम ऑर्गेनिक वेस्ट सस्टेनेबिलिटी, जो ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है उसको हम प्रॉपरली कंपोस्टिंग टेक्निक के थ्रू प्रॉपर मैनेज करें। तो ये आ जाएगा वेस्ट मैनेजमेंट में। ठीक है, इसमें भी ये चीज़ें एज इट इज़ आपने याद रखनी है। पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर पे आपने एक शॉर्ट नोट लिखने हो तो ये प्रिवेंशन एट सोर्स, फिर वेस्ट मैनेजमेंट, फिर है टेक्निकल सॉल्यूशन, जहाँ पे करेंगे हम क्या, टेक्निकल सॉल्यूशन में इंस्टॉल करेंगे एयर एंड वाटर प्यूरीफायर सिस्टम, जिसमें आ जाएगा स्क्रबर एंड फिल्टर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी एक छोटा एमसीक्यू बन गया। ठीक है, वैसे तो एमसीक्यू के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं टेलीग्राम को आपको एमसीक्यूज़ टॉपिक वाइज मैंने डाल दिए हैं, तो ज़रूर से एक बार वो भी आप एक बार चेक करिएगा, तो आपको ज़रूर से एग्जाम में हेल्प मिलेगी। फिर करेंगे डेवलप द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू प्रोसेस इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। ठीक है, डेवलप करेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को। ठीक है, कि ऐसे ही वो गंदा पानी डायरेक्ट नदी में या फिर डायरेक्टली ही समंदर में नहीं जा रहा है, उसको प्रॉपरली हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के थ्रू वो बाहर जा रहा है। फिर यूज़ करेंगे कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन व्हीकल टू रिड्यूस द हार्मफुल एमिशन। ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है एक बार ज़रूर से गूगल करिएगा, वो फोटोज़ के साथ आप करेंगे ना तो ज़रूर से आपको चीज़ें एज इट इज़ अच्छे से याद रह जाएंगी।
फिर पॉलिसी और लेजिस्लेशन फोकस करेंगे, जहाँ पे क्या करेंगे, एनफोर्स द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ लाइक द क्लीन एयर एक्ट, क्लीन वाटर एक्ट एक्सेट्रा। तो पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन ऑलरेडी अवेलेबल है ही, ठीक है। तो एयर एक्ट के लिए कौन सा है, वाटर एक्ट के लिए कौन सा है, तो ज़रूर से कमेंट करके बताना, हमने लास्ट लेक्चर में ये करा हुआ था। तो कमेंट करना एयर के लिए कौन सा एक्ट है एंड वाटर के लिए कौन सा एक्ट है। इसके MCQs भी टेलीग्राम पे है, ठीक है। आपने अगर वो नहीं करे है तो ज़रूर से एक बार कर लीजिएगा। फिर इंट्रोड्यूस द पेनल्टीज़ फॉर द नॉन कंप्लायंस बाय द इंडस्ट्री। अगर इंडस्ट्री को जो लॉ के अकॉर्डिंग चीज़ें एज इट इज़ करनी है कि आपको ये चीज़ों स्क्रबर लगाना है, आपको फ़िल्टर लगाना है, पानी ऐसे ही गंदा पानी अपने नदी में नहीं छोड़ना है, इस तरह से अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उनको पे हैवी पेनल्टी लगाई जानी चाहिए। फिर प्रमोट द ग्लोबल एग्रीमेंट सच एज द पेरिस अकॉर्ड एंड द क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस अकॉर्ड में हमने पार्टिसिपेट लेना चाहिए, जिसकी वजह से हम ग्लोबल एग्रीमेंट के थ्रू भी हम क्या कर पाएँ और भी ज़्यादा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन दे पाए, ठीक है। फिर है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करें, जहाँ पे आ जाएगा डेवलप द अर्बन ग्रीन स्पेस थ्रू द कॉम्बैट हीट आइलैंड एंड ऑब्जॉर्व द पॉल्यूटेंट। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करें कि हम ऐसा एरिया बनाएं जहाँ पे हीट कम से कम जनरेट हो और वो पॉल्यूशन को अपने में ऑब्जर्व कर लें। फिर यूज़ सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है वो अगर आपको पता हो तो ज़रूर से एक बार कमेंट करके बताना, ठीक है। ये आपके एक्स्ट्रा जीके की तरह आपका काउंट होगा, आप बताएंगे, आप कमेंट करेंगे तो आपको देख के और भी 2 लोग ज़्यादा कमेंट करेंगे, या तो आपकी कमेंट को लाइक करेंगे, जिसकी वजह से वो चीज़ें आपको बहुत लंबे समय तक चीज़ें याद रह जाएंगी, ठीक है। तो कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है ज़रूर से एक बार कमेंट करके बताना। फिर है पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन, जहाँ पे कंडक्ट कैंपेन टू प्रमोट द इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, जैसे कि होगा वेस्ट सेग्रीगेशन, ठीक है। कि गीला वेस्ट अभी चल रहा है ना, गीला जो वेस्ट है उसको अलग डब्बे में डालो, सूखा कचरा है उसको अलग डब्बे में डालो। तो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक उसमें अवेयर है, एजुकेशन प्रोवाइड करें, वो ज़रूरी है। फिर एडुकेट द कम्युनिटीज़ अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द पॉल्यूशन एंड सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स। तो हम कैसे कर सकते हैं, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम हम लॉन्च करें, या तो आप जैसे जो स्टूडेंट पढ़े लिखे हैं तो वो अपने एक्ट के थ्रू लोगों को समझाए, ठीक है। आप ही कचरा फेंको नहीं बाहर, तो लोग भी आपसे इंस्पायर होके वो कचरे के डब्बे में डालेंगे, ठीक है। तो पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन भी एक हम बोल सकते हैं कि सोर्स है पॉल्यूशन कंट्रोल मेजरमेंट का। तो फर्स्ट था प्रिवेंशन एट द सोर्स, ठीक है। ये एक फर्स्ट था, सोर्स को स्टार्टिंग में ही हम रोके। फिर वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस करें। फिर टेक्निकल सॉल्यूशन भी था हमारा, स्क्रबर वगैरह लगा दें। फिर पॉलिसी लेजिस्लेशन पे फोकस करें, जो एक्ट बनाए गए हैं पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, ठीक है, उनको हम कराएं इम्प्लीमेंट, एंड अगर वो नहीं करें तो उन पर हैवी पेनल्टीज़ लगाएं, ग्लोबल एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट करें। फिर है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करें, जहाँ पे सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग पे फोकस करें, जहाँ पे वो कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस कर पाए हम। और फिर हम पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन पे फोकस करें, ठीक है, जहाँ पे हम इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो ये हो गया अपना 6 पॉइंट, हमने देखे 6 पॉइंट एज इट इज़ आपने अच्छे से याद रख के एग्जाम में लिखने हैं। फिर है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट पहले तो क्या होता है, वेस्ट मैनेजमेंट रेफर टू द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ collecting, transporting, processing, recycling and disposing of the waste material in manner that environmentally responsible and sustainable. It encompasses a wide range of activity aimed at reducing the impact of the waste on the human health and the environment. तो ये क्या कर रहा है प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, कलेक्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, प्रोसेस करेगा, रिसाइकिल कर रहा है, डिस्पोजिंग कर रहा है वेस्ट मैनेजमेंट को, जहाँ पे एनवायरनमेंट को कुछ भी हार्म नहीं हो रहा है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी पे हम फोकस कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट में। जो फोकस कर रहा है इस पे 3R पे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपने एज इट इज़ थोड़ा अच्छे से याद रख ही लेना है। 3R क्या होता है, फर्स्ट है रिड्यूस में क्या आएगा, रिड्यूसिंग मीन्स मेकिंग द लेस वेस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग से ही कम से कम आप इस्तेमाल करो, कम से कम उसका वेस्ट कम करो। इट इन्वॉल्व द मेकिंग द स्मार्ट चॉइसेस टू यूज़ द लेस रिसोर्सेज, जैसे कि कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, पहले तो माइंडफुल कंजप्शन करेंगे, जैसे कि बाय ओनली व्हाट यू रियली नीड, हम इतना ही खरीदें जितना अपनी नीड है, एक्स्ट्रा एक्सेस अमाउंट ना करें कि हाँ फ्यूचर में इतनी हो सकती है, मतलब 100 यूनिट की डिमांड है तो 100 के लिए हमें सिर्फ 10 ही चीज़ें चाहिए, तो हम उसमें 12 चीज़ें ना लें, 2 एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो गैप हमारा नहीं होना चाहिए। फिर क्वालिटी ओवर द क्वांटिटी पे फोकस करें, जहाँ पे चूज़ द ड्यूरेबल आइटम दैट लास्ट लॉन्ग इंस्टेड ऑफ द चीप और डिस्पोजल वन, ठीक है। हम अपनी वैसे ही, जैसे कि अभी हम देखें कि ईयरफोन्स का मैंने बहुत एग्जाम्पल अगर देखे तो 100 वाले हम 3 ले
और वो हर एक महीने में ख़राब हो जाए या 2 महीने में ख़राब हो जाए, उससे अच्छा 300 वाला एक अच्छा वाला ले जो एक आध 2 साल हमारा चले, तो वो कितना वेस्ट जनरेट करेगा, है ना। तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पे हम फोकस करें। फिर डिजिटल अल्टरनेटिव जैसे कि यूज़ द डिजिटल डॉक्यूमेंट एंड ई टिकट थ्रू सेव द पेपर। ठीक है, आप ट्रेन वगैरह में सफ़र करते हो तो एक ही टिकट 1 महीने का पूरा पास लेते हो, तो वो एक टिकट से कितना चीज़ें बच गई। या तो ई टिकट जो आजकल फ़ोन में है, ठीक है, तो वो हम डिजिटलाइजेशन पर फोकस करें, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस करें जिसकी वजह से कम पेपर यूज़ हो। फिर एफिशिएंट पैकेजिंग पे फोकस करें जहाँ पे सपोर्ट द ब्रांड दैट यूज़ द लेस और द इको फ्रेंडली पैकेजिंग। ठीक है, आजकल तो बहुत ज़्यादा वेस्ट पैकेजिंग तो हो ही गई है। आप ऑनलाइन कुछ भी मंगाते हो मीशो, मिंत्रा या फिर अमेज़ोन से, तो वहाँ पे हैवी पैकेजिंग भी फोकस आ रही है। ठीक है, कुछ कौन सा ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो प्लास्टिक के बदले में क्या कर रहे हैं, पेपर वाला आता है। ठीक है, पेपर की पैकेजिंग आती है, कौन सा है मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, जो जहाँ पे पैकेजिंग उनकी आती है वो पेपर में आती है। ठीक है, फिर है बेनिफिट उसके क्या आएंगे, जो है लेस वेस्ट होगा, सेव्स द नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी एंड रिड्यूस द पॉल्यूशन एंड ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, वेस्ट कम से कम होगा। पेपर है तो वो हम उसको रद्दी में भी डाल सकते हैं अगर अच्छे से आपने उसको खोलते टाइम अच्छे से उसको खोला है तो। ठीक है, फिर नेचुरल रिसोर्सेज भी बचेगा। ठीक है, प्लास्टिक के कंपैरिजन में तो पेपर अच्छा ही है हम बोल सकते हैं। फिर रिड्यूस द पॉल्यूशन एंड ग्रीन हाउस गैसेज। फिर ये हो गया फर्स्ट रिड्यूस। फिर है रीयूज़। रीयूज़ में क्या करेंगे, फाइंडिंग द न्यू वे टू यूज़ आइटम इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे आफ्टर वन यूज़। दिस हेल्प द एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। कैसे, जैसे कि रीपर्पजिंग, जैसे यूज़ आइटम फॉर द न्यू पर्पज़ लाइक द यूजिंग द ग्लास जार फॉर द स्टोरेज, लाइक द यूजिंग द एम्पटी कॉफ़ी जाम ग्लास जार टू द स्टोर। जैसे हम प्लास्टिक, इवन प्लास्टिक की भी होती है। आइसक्रीम का डब्बा है तो डब्बे में हम बचा के रखते हैं, कुछ ना कुछ हमारी मम्मी आइसक्रीम का जो बचा हुआ डब्बा है उसमें कुछ ना कुछ तो स्टोरेज हो जाता है। या फिर अपने कांच की बॉटल में कुछ आया है आइटम, तो वो कांच की जार बॉटल है वो बार बार यूज़ होती है। ठीक है, तो रीपर्पज़ हम यूज़ करते ही हैं, वो तो हमारे ब्लड में है एज ए इंडियन। फिर भी हमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो मल्टीपल यूज़ हम उसका कर पाएँ। फिर डोनेटिंग, जैसे कि गिव अवे थिंग्स यू डोंट नीड बट स्टिल यूजेबल लाइक द क्लोथ्स और द फर्नीचर। ठीक है, जैसे सेकंड हैंड बेच दे, या तो क्लोथ्स जो हमारे घर पे मतलब हमारे पहने लायक 10 टॉप है, अभी हमें वो शॉर्ट हो रहे हैं, मतलब अभी हम नहीं पहन पाते हैं, तो हम उसको डोनेट कर दे, किसी और नीडी पर्सन को दे दे। ठीक है, फिर बाइंग द सेकंड हैंड, जैसे कि शॉप फॉर यूज आइटम एंड थ्रिफ्ट स्टोर ऑन दी ऑनलाइन। ठीक है, जैसे कि अभी होता है OLX पे बेचते सेकंड हैंड चीज़ों को हम इस्तेमाल करें। किसी ने कोई नई बाइक निकल रहा है तो सेकंड हैंड बेच रहा है, तो हम सेकंड हैंड हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है और हम उसका रीयूज़ कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। नहीं तो वो सेकंड हैंड वो बाइक का वो क्या करेंगे। ठीक है, तो सेकंड हैंड इस्तेमाल करना भी बुरी बात नहीं है। फिर रिफिलिंग, जैसे यूज़ द रिफाइलेबल कंटेनर फॉर द प्रोडक्ट लाइक द वाटर एंड क्लीनिंग सप्लाइज। ठीक है, रिफिल्स का इस्तेमाल करें हम बार बार। ठीक है, जिस तरह से अब हैंड वॉश होता है, ठीक है, तो हैंड वॉश का जो प्लास्टिक की वो बॉटल आती है तो रिफिलर्स आते हैं, तो वो बार बार वो बॉटल लेने से अच्छा है कि आप रिफिल का इस्तेमाल करो, तो जिसकी वजह से वो प्लास्टिक की बॉटल का वेस्ट कम हो। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या होगा, रिड्यूस द नीड फॉर द न्यू प्रोडक्ट एंड सेविंग द रिसोर्सेज। ऑब्वियसली वो प्लास्टिक उतनी कम मार्केट में आएगी। फिर लेस द वेस्ट गोज टू द लैंडफिल में उतना कम वेस्ट जाएगा। एंड एनकरेज द क्रिएटिविटी इन फाइंडिंग द न्यू यूज़ ऑफ द आइटम। ठीक है, जितना ज़्यादा हम बोलेंगे प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करो, उतने ज़्यादा कुछ ना कुछ न्यू इनिशिएटिव आइडियाज़ आएंगे जो कुछ ना कुछ न्यू आइडिया हमें बना के देंगे। फिर है रिसाइकलिंग, जहाँ पे रिसाइकलिंग मीन्स द प्रोसेसिंग द यूज मटेरियल टू मेक द न्यू प्रोडक्ट। दिस हेल्प द रिकवर द वैल्यूएबल रिसोर्सेज एंड रिड्यूस द नीड फॉर द न्यू मटेरियल। इसकी स्ट्रेटेजी यही है रिसाइकलिंग, कि जो प्रोडक्ट अभी यूज़ करने लायक नहीं है या तो यूज़ नहीं करा जा सकता, तो उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज दो कि वो फिर से नया प्रोडक्ट बन के मार्केट में वापस से आए। मेन क्या होता है इसमें, पार्टिसिपेटिंग इन द रिसाइकलिंग प्रोग्राम, जैसे कि ज्वाइन द लोकल रिसाइकलिंग एफर्ट फॉर द पेपर्स, प्लास्टिक एंड मेटल एंड द ग्लास। ठीक है, आप रिसाइकलिंग के लिए उनको भेजो, आपके एरिया में आजू बाजू देखो कि कौन से रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स रन होते हैं। फिर कंपोस्टिंग, जहाँ पे टर्न द फूड स्क्रैप इन द कंपोजिंग ऑफ द गार्डनिंग। ठीक है, जो भी आपका बचा हुआ कचरा है, जो खाने वाला कचरा है, फूड स्क्रैप्स है, उसको हम गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द कंपोस्ट के लिए। एंड एजुकेशन अदर, ठीक है, लोगों को भी सिखा है कि रिसाइकल हमें कैसे करना है। ठीक है, तो आप पढ़े लिखे हैं तो आप औरों को समझा सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा, सेव द नेचुरल रिसोर्सेज बाय रिड्यूसिंग द नीड फॉर द रॉ मटेरियल।
एंड दे यूज़ द लेस एनर्जी दैन मेकिंग द न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम द स्क्रैच। ठीक है, स्क्रैच से बनाने से अच्छा है उसी प्रोडक्ट को कुछ और थोड़ा मॉडिफाई करके हमने नया जैसा बना दिया। वी लोअर द पॉल्यूशन एंड ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, और भी आपको इसमें कुछ स्ट्रेटेजी वगैरह ऐड करनी है तो आप अपने से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल आर इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजिंग द वेस्ट सस्टेनेबिलिटी। बाय फॉलोइंग दिस पार्टिसिपेंट वी कैन रिड्यूस एंड इम्पैक्ट द एनवायरमेंट, सेव रिसोर्सेज एंड क्रिएट अ बेटर फ्यूचर। एम्फसाइजिंग द 3R हेल्प द कीप मटेरियल इन यूज द लॉन्गर, बेनिफिट्स फॉर द बोथ प्लानट एंड द सोसाइटी। तो दोनों के लिए हेल्पफुल है, आपके लिए भी और प्लानट के लिए भी अच्छा ही है कि आप रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकलिंग पे फोकस करें। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके बताना, और जो जो क्वेश्चन मैंने ड्यूरिंग द लेक्चर आपको पूछे हैं तो ज़रूर से कमेंट कर देना ताकि और भी लोगों को उससे हेल्प मिल जाए। और इसके MCQ लेक्चर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।